गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डी रिज़ॉर्ट में आज हमारे साथ हैं रॉटवाइलर कप्तान। ये इसको वॉकिंग पे लेकर आए हैं अभी बाहर, क्योंकि इसको अर्ली सुसु पॉटी की आदत है। और कप्तान 2 साल का रॉटवाइलर है, बहुत अच्छी पेडिग्री से आता है ये। और इसके जो ओनर हैं वो है अश्विन भैया। ये डॉग स्टड के लिए भी अवेलेबल है, तो अगर कोई भाई जोधपुर में स्टड चाहते हैं रॉटवाइलर का अच्छा, तो इस डॉग को चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छी प्रोड्यूसिंग भी है इसकी। बहुत ही अच्छा टेम्परामेंट है इस डॉग का। आज हमने हॉस्टल में सबसे पहले जैकी के कानों की टेपिंग करी, क्योंकि जैकी के कान खड़े नहीं हो रहे थे। ये हमारे पास जब से आया इसके कान बहुत नीचे थे, तो ओनर ने रिक्वेस्ट करी कि इसकी हम टेपिंग करें। ये रही गोल्डी, ये रहा हमारा छोटा मोमो, जो कि सुसु पॉटी ट्रेनिंग में आया हुआ है। और हम इनकी सुसु पॉटी रोज़ चेक करते हैं कि ये पॉटी नॉर्मल है या नहीं है। सभी बच्चे बाहर है ट्रेनिंग के अंदर। मोमो एज ऑलवेज मस्ती के मूड में है। वीर भी इसके साथ अच्छे से खेल रहा है। वीर, मैक्स, गोल्डी, जैकी और बड़ा जैकी, सभी डॉग्स बाहर हैं। हम इनको ट्रेन भी कर रहे हैं। ट्रीट नहीं है मेरे हाथ में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मोमो बहुत ही क्विक लर्नर है, तो उसने बहुत जल्दी शेक हैंड, डाउन, स्पीक, स्टे सब कुछ सीख लिया है। बहुत एक्टिव बच्चा है ये। जब हमारे पास आया था तो ये थोड़ा माल नरिश था। नाउ ही इज़ कम्प्लीटली फाइन। वेट भी बहुत अच्छे से गेन कर रहा है। आप इसकी पैडलिंग भी देख पा रहे हैं कि ये बहुत अच्छे से हैंड मूवमेंट लेता है। टर्न, सेट, शेक हैंड, अदर वन, डाउन। इसको डाउन में थोड़ा सा असिस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि इसको ज़्यादा दिन हुए नहीं हमारे पास। एंड आप बाकी पीछे डॉग्स को भी देख पा रहे हो कितने शांत है, कि हम अगर किसी डॉग को कुछ दे रहे हैं तो पीछे वाइट लैब्राडोर मैक्स है, फिर वाइट लैब्राडोर वीर है, ब्लैक लैब्राडोर मैक्स है, और उसके पास में जैक है जिसके कानों की हमने अभी टेपिंग करी है। आप जैसे जैसे वीडियो को देखेंगे, अभी धीरे धीरे सब लोग फॉलो कर रहे हैं आराम से। इन बिटवीन ट्रेनिंग मैं बाकी सब डॉग से भी इंटरेक्ट करता रहता हूँ, ताकि वो फूड के प्रति कोई भी प्रकार का एग्रेशन ना करे। मोमो को बहुत ही ज़्यादा पंचायती रहती है हर किसी से, क्योंकि ये छोटा है, तो ये सबके साथ मस्ती करता रहता है। वीर को ट्रीट खानी थी, तो उसने बीच में ही शेक हैंड दे दिया, जबकि मैं मैक्स को कह रहा था। मोमो अपना नाम भी बहुत अच्छे से सुनने लग गया। अगर आप उसको उसके नाम से बुलाएं तो सारे डॉग्स के बीच में से निकल के आ जाता है। और अब इसका सभी डॉग्स के साथ रखना चालू कर दिया है। ये रूम में आराम से इनके साथ सेट बैठ जाता है। इसको टर्न आने लग गया है। ये वॉक विद मी समझता है। जैसे छोटा बच्चा, चाहे वो किसी भी ब्रीड का हो डॉग के, वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसके अलग अलग आपको बिहेवियर चीज़ें दिखती है, जो कुछ लोग समझ नहीं पाते, कुछ लोग समझ पाते हैं। तो फॉर अस हमारे लिए वो एक एडवांटेज होता है। हम इनको आपस में ज़्यादा दूर नहीं बांधते हैं। और एज़ ऑलवेज़ मस्ती टाइम भी बहुत ज़रूरी है डॉग्स के साथ। ये हमारा वीर और ये हमारा मोमो। मोमो बहुत सुंदर डॉग है, इज़ ए क्यूरियस डॉग पॉसिबल। एंड ये आफ्टर ट्रेनिंग इसकी ज़बान ही बाहर आ गई है। बट एज़ ऑलवेज वी गोना कीप लव इन देम। और आपस में इनकी मस्ती तो चलती रहती ही है। हमने आज इन सब के नाखून भी काटे हैं। और ये रहा हमारा बड़ा वाला जैकी। इसको हम ऑब्स्टिकल्स ट्रेनिंग भी सिखा रहे हैं, ताकि थोड़ा लीश पे बहुत ज़्यादा पुलिंग कर रहा है, तो हमने इसको वॉकिंग करानी सिखाई है। इसको बहुत ज़्यादा असिस्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड है।
तो उसको समझाने में बहुत समय लग जाता है। डे टू डे मेरी करीब 22 से 30 किलोमीटर वॉक हो जाती है डॉग्स के साथ, क्योंकि इतने सारे डॉग्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, वॉकिंग होती है, चलते रहते हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। मिनिमम एक डॉग कम से कम 40 मिनट टू 45 मिनट्स आराम से ले लेता है, जिसमें हम सबकी वीडियोस भी नहीं बना पाते। कभी कभी तो हम ऐसा होता है कि हम वीडियो बना ही नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि हम काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, थोड़ा वीडियो पे कम ही ध्यान देते हैं। बट क्योंकि बहुत सारे ओनर्स हैं जो इंसिस्ट करते हैं कि आप हमारे डॉग का वीडियो हमें रोज़ भेजें, तो उस कारण से हम डॉग्स की वीडियोस बनाते रहते हैं। आप जैकी को देख पा रहे हैं, ये एक ओवरवेट डॉग है। इसका वज़न बहुत ज़्यादा है, इसकी ब्रीड के अकॉर्डिंग भी और इसकी हाइट हेल्थ के अकॉर्डिंग भी। इसको थोड़ा सा असिस्टेंस चाहिए, बट ये सीख जाएगा धीरे धीरे। समझदार डॉग है, कोई एग्रेशन है नहीं इसमें। पपीज़ के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार है इसका, आराम से। ये लीश में तो बहुत अच्छा करने लग गया इसने, मात्र इसको 3 दिन ही हुए हैं हमारे पास। कमांड ये सारी ले लेता है आराम से। अगर हम इसको फ्रीली छोड़ भी दे तो ये ज़्यादा कहीं भागता नहीं है। पहले इसका था कि अगर ये बाहर निकलता था तो ये भाग जाता था दूर दूर, अब ये कहीं नहीं भागता। आप चाहे कितने भी फिट क्यों ना हो, अगर आप 10-12 डॉग्स को डेली ट्रेन कर रहे हैं, आप अगर घोड़ों को साथ में ट्रेन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप थोड़ा थक जाते हैं। और एक लार्ज डॉग जिसकी पुलिंग पावर बहुत ज़्यादा है, हम डॉग में चॉइस नहीं देते हैं। डॉग को आराम से वॉक करनी होती है एकदम तमीज़ से। अगर आप रनिंग भी करवा रहे हैं, तो मैं एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ कि अगर आपका लीश कंट्रोल बहुत अच्छा है, आपका डॉग आपकी लीश पे अगर बहुत अच्छे से तमीज़ से चल रहा है, तो आपका डॉग डेफिनेटली आपकी घर में बात बहुत ज़्यादा सुनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मेरा जो पहला रिलेशन होता है डॉग के साथ, उसकी लीश के थ्रू ही होता है। फिर मैं ट्रीट की तरफ जाता हूँ। जैसे अगर कोई डॉग ज़िद करता है कि मुझे वापस जाने से, इसको रूम के अंदर जाना, क्योंकि रूम में एसी चल रही होती है और जैकी थोड़ा आलसी है, तो मैं इसको काफ़ी लंबे राउंड्स पे लेके गया था। तो शॉर्ट सी क्लिप बना रखी है मैंने आपके लिए। बाकी वो हम बहुत देर तक रनिंग कर रहे थे, और हमने फिर सभी बच्चों की डीवॉर्मिंग कर दी। ये हमारा मोमो करीब 4.5 किलो का था, हमने इसको 4 ml डीवॉर्मिंग दी है। ये सभी बच्चे खेल रहे हैं। मैक्स अब खुला ही घूमता है। मैक्स का एक ये बहुत अच्छी बात है कि मैक्स को बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या उसको रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वीर को भी हम सेम ही आदत डाल रहे हैं कि मस्ती करें। मेरे हाथ में जो जर्मन शेपर्ड फीमेल देख पा रहे हैं, ये 3.5 महीने की डबल कोट जर्मन शेपर्ड है, और ये सब खेलते रहते हैं आपस में। क्योंकि मेरा इंटरेक्शन ट्रेनिंग तो होता ही है, बट इनके साथ मस्ती करने का होता है। तो जब डॉग बहुत तमीज़ से चल रहा होता है ना, ऐसे ये वीर है, वीर तेज़ आवाज़ में डर जाता है। जैसे इसको सुसु आई थी, हमने इसको रोक रखा था। पीछे दीपक भैया हैं, फिर मैं हूँ, फिर आशीष भैया हैं। तो हम सभी लोग दिन भर इनसे इस ट्रेनिंग में लगे रहते हैं। जब डॉग नया होता है, जब उसकी जगह बदल जाती है, तो डॉग को थोड़ा समय लगता है सेट होने में। बट वंस यू गिव देम लव एंड केयर, डेफिनेटली वो डॉग बहुत अच्छे से आपको रिस्पॉन्ड करेगा। आप कोई भी हार्श मेथड ना यूज़ करें अनटिल अनलेस कोई आपको थंप करना पड़े टू गेट द डॉग्स फोकस बैक इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। बट बिकॉज वी ट्रेन सो मेनी डॉग्स टुगेदर कि वो जब घर पे जाते हैं तो वो बहुत फोकस तरीके से बिहेव करते हैं। चाहे वो डॉग खुले हों, जैसे मैक्स खुला बैठा है, मोमो और गोल्डी पंचायती कर रहे हैं आपस में, ये वीर जाके बैठ गया पास में, तो हम इनको खोल देते हैं। तो ये हमारे हॉस्टल से ज़्यादा दूर जाते नहीं है। तो वही चीज़ ये सीखते हैं कि जब ये घर पे भी जाते हैं तो ये घर से ज़्यादा दूर जाते नहीं हैं, घर के आसपास खेलते रहेंगे या वापस घर के अंदर लौट जाएंगे। क्योंकि वीर जहाँ रहता है वो मेन रोड है, तो मुझे स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है कि वीर घर के बाहर ना जाए।
और मैं बहुत ही पेशेंस रहता हूँ डॉग्स के साथ। और जो लोग इस बारे में बोलेंगे कि भाई इनको बांध के क्यों रखा है, तो वो थोड़ी देर आपका डॉग टाई भी रहना चाहिए ताकि वो आराम से बैठ पाए, थोड़ी वो एक्सरसाइज आराम से कर पाए, आराम से खेले। जैसे वीर अभी अटेंशन मांग रहा है, जबकि मैं बोल मोमो को रहा हूँ स्पीक के लिए। मैक्स बहुत अच्छा व्यवहार रखता है, आप उसको बिठा के रखता है काफ़ी देर तक, लाइक 2 आवर्स तक, तो भी मैक्स आराम से वहाँ बैठ जाता है। ये है सिम्बा का भी रिस्पांस बहुत अच्छा है। सिम्बा सारी कमांड फॉलो कर रहा है, स्पीक के अलावा। स्पीक करने में इसको थोड़ा हेजिटेट हो रहा है। ये कभी कभार स्पीक करता है, कभी कभार स्पीक नहीं करता है, तो हमारे को इसको थोड़ा स्पीक सिखाने में समय लगेगा। सिम्बा डेज़ी और हमारी छोटी कैंडी के साथ रहता है, तो होपफुली ही लर्न वेरी क्विकली। हमने डॉग सारे ही ट्रेन किए हैं आज, बट हम वीडियो सबकी नहीं डाल पाए हैं क्योंकि सबकी वीडियो बनाना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस। हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम आपको दिखाएं कि डॉग ट्रेनिंग सेंटर में क्या चलता है। आप लाइव भी आके देखिए, वी हैव नो ऑब्जेक्शन। अगर किसी को अपना कोई डॉग ट्रेन करवाना और उसको देखना हो कि डॉग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, तो आप रोज़ आके देखिए, हमारी तरफ से कोई मना नहीं है। और ये हमारे जर्मन शेपर्ड को डीवॉर्मिंग करते हुए, ये पहले मैंने कर दिया गोल्डी को। और एज ऑलवेज मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग चलती रहती है बारी बारी से, तो जैसे डॉग वापस नॉर्मल होता है हम वापस उसको ट्रेनिंग में लेते हैं, क्योंकि वो हमारे सामने होता है। और जैसे ही वो ठीक होता है हम उसको वापस ट्रेनिंग में चालू कर देते हैं। पानी पिया, रेस्ट किया, फिर वापस आप उसको ट्रेन करें, क्योंकि वो जितना टाइम ट्रेन होएगा उतना इजी रहेगा हमारे लिए उसको घर पे टैकल करना। अभी इनिशियल डेज़ में थोड़ा सा हमारे को वो ट्रांजिशन करने में समय लगता है कि डॉग हमारी बात आराम से सुने, आराम से माने। और ये हमारे पपीज़ खाना खाते हुए, ये है हमारा जैकी, ये है हमारी गोल्डी। हम इनको खाने में चावल, डॉग फूड, मल्टीविटामिन, कैल्शियम और दही देते हैं। ये हमारा वीर, ये है हमारा मैक्स, और ये रहा